अगर आपके घर में सिर्फ 1 कप मैदा मौजूद है तो बिना दूध और बिना खोए के भी आप मुंह में घुल जाने वाली हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बना के तैयार कर सकती हैं। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली होती है। सिर्फ 1 कप मैदा चाहिए इसके लिए और आप उससे आधा किलो की जितनी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बर्फ़ी। रेसिपी बहुत ही छोटी और बहुत ही आसान सी है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप आप पूरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के जितना मैदा। गर्मियों का मौसम है, ये बात मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। गर्मियों का मौसम हो, बारिशों का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, ये मैदा ऐसा चीज़ होती है कि इसको अगर आप थोड़ा टाइम भी रखें तो इसके अंदर कीड़े, स्लेरी या गंद कचरा खुद ही अपने आप आ जाता है। इसलिए हमेशा जब भी बेकिंग करें, किसी भी चीज़ में मैदा इस्तेमाल करें तो छान के इस्तेमाल करें। 1 कप के जितने मैदे को छान के हमने अलहदा रख दिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन के अंदर 1 कप के जितना घी ले लेना है और ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ घी के अंदर ही तैयार होगी। इसमें मक्खन या फिर कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है। अब आपने घी को हल्का सा गर्म कर लेना है, यानी कि ठंडा ऑयल के अंदर या ठंडे घी के अंदर जो कच्चापन होता है, एक कच्ची सी स्मेल होती है, उस स्मेल को आपने ख़त्म करना है। और उसका ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसे 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे आपने गरम करना है। खौलाना नहीं है, बस गरम करने के बाद तेल की या घी की एक सर्टन सी स्मेल है जो आना शुरू होगी। इसका मतलब है ये गरम हो चुका है। जैसे ही ये गरम हो जाए तो इसके अंदर आपने छाना हुआ मैदा शामिल कर देना है और मैदे को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना, हिलाना साथ में शुरू करना है। इस बात की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि गरम घी के अंदर जब मैदा जाएगा तो गुठलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने आंच का ख्याल रखना है कि आंच को आपने लो ही रखना है और मैदे को इसके अंदर भूनना शुरू कर देना है। जिस तरीके से बेसन का हलवा बनाया जाता है या सूजी का हलवा बनाया जाता है और घी के अंदर से भूना जाता है तो एक खुशबू सी आने लगती है, सुंदी सुंदी सी। बस जब आप मैदे को भी घी के साथ हल्की सी भुनाई करेंगे तो तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है लो हीट के ऊपर, जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से लो हीट पे आप इसे मिक्स करें। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और एक लई सी बन जाए तो इसके अंदर आपने शामिल करना है आधा चम्मच के जितना इलायची पाउडर। जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर इलायची का इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के लिए, तो यहाँ पर भी आपने इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। अब इसके अंदर बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ओरिजिनल बर्फ़ी का अगर आपको जायका चाहिए, जो बिना दूध के, बिना खोए मावे के आप तैयार कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपने ऐड करना है सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना मिल्क पाउडर। खुश्क दूध पाउडर ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर दूध वाली खुशबू आ जाएगी, खोए वाली खुशबू आ जाएगी और बिना किसी लंबे खर्चे के आप ये मज़ेदार सी बर्फ़ी ओरिजिनल जायके के साथ एंजॉय कर सकेंगे। खुश्क दूध को भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। आंच का आपने बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल लो रखनी है और इसकी इतनी भुनाई करनी है कि मैदे का कच्चापन मुकम्मल से निकल जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो हमने इसको रोस्ट बिल्कुल नहीं करना कि ये ब्राउन सा हो जाए, बस जैसे ही ये देखें कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाए, लई सी, बस इतना ही हमने पकाना है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 8 से 10 मिनट का ही टाइम लगेगा। और ये देखें, ये बिल्कुल एक लई सी पतला मिक्सचर तैयार है, बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। इस स्टेप पे आपने ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी कि ये आपको पतला लगे, क्योंकि आगे जाके इसके अंदर हमने एक चीज़ ऐसी शामिल करनी है जिससे ये बिल्कुल दानेदार बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। चलें जी, ये मिक्सचर अच्छे से पक चुका है, मैदे का कच्चापन निकल गया है। अब हमने इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। मुकम्मल तौर पे ये ठंडा हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो अब हमने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। जाहिर सी बात है, मिठाई बन रही है तो इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल मिठास के लिए ज़रूर से किया जाता है। आपने घर की नॉर्मल चीनी को ही मिक्सी जार में पीस लेना है और पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। मैंने इसके अंदर
1 कप की जितनी चीनी का इस्तेमाल किया था और उससे मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। वैसे मैंने 1.25 कप की जितनी चीनी टोटल पीसी थी, जिसमें से मैंने 1 कप इसके अंदर शामिल की है और बाकी मैंने रोक ली थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मीठा इतने में काफ़ी है। और ये बिल्कुल ठीक था कि 1 कप मैदा है, 1 कप ही घी है, तो 1 कप की जितनी ही पिसी चीनी इसके अंदर जाएगी। तो बस अच्छे तरीके से आपने चीनी के साथ इसको मिक्स करना है और ये मैदे की लई जब चीनी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो ये दानेदार बर्फ़ी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके अंदर वही क्रंच, वही दाना और वही बुरादा सा बन जाएगा जैसा कि बाज़ारी बर्फ़ी से आपको मिलता है। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी जैसा हो चुका है। तो बस अब देर किस बात की है, इसको झटपट से सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए जो भी ट्रे या डिश का आप इंतखाब करें वो कम से कम आधी इंच जितनी गहरी ज़रूर होनी चाहिए और आपने उसको कुकिंग ऑयल घी की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये जितना भी मिक्सचर है इसको आपने उसी के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है और ट्रांसफ़र करने के बाद किसी भी स्पैचुला या फिर छुरी की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसे फ्लैट करके सेट कर लेना है, जैसे कि हलवाई अपनी परातों में करते हैं। तो बस इसको झटपट से अब हम सेट कर लेते हैं। तो ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप इसको फ्रिज में रखकर काफ़ी टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, ऊपर से इसको काफ़ी सारी चीज़ों से गार्निश किया जाता है। मैंने इसको सिर्फ पिस्ता से गार्निश किया है। आप बादाम और साथ में चांदी के वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। बादाम पिस्ता ऐड करके हल्का से स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दें तो ये इसके अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, अब इसको रख देंगे फ्रिज में 2 से 3 घंटों के लिए। तो यहाँ देखें 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलें अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसकी चाहें तो क्यूब्स में कटिंग कर लें, चाहें तो फिर आप इसकी नमक पारा स्टाइल कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले आपने लाइन से हल्के से इम्प्रेशन बना देते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरीके से पीसेस में कट हो जाता है। और नमक पारा कटिंग से याद आया कि कल ही मैंने आपके साथ बहुत ही खस्ता क्रिस्पी क्रंची हलवाई स्टाइल नमक पारे की रेसिपी शेयर की है, उसको भी जाके आपने ज़रूर देखना है और लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही मज़े के खस्ता क्रंची नमक पारे बन के तैयार हुए थे। तो मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार है। रेसिपी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।